Bayer-Villiger rearrangement. Bayer-Villiger rearrangement is an example of the migration of the group from carbon to electron deficient oxygen. That is very important, electron deficient oxygen. Okay, हम क्या करेंगे, कार्बन एटम को माइग्रेट करेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन के ऊपर. ओके, सो दैट इज द रीजन पर्टिकुलरली हमें क्या करेगा, आपके कार्बन को ऑक्सीजन कंपाउंड अटैच हो जाएगा. ओके, तो इसी वजह से हमें इस रिएक्शन को आगे परफॉर्म करना है. द रिएक्शन इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन. किसका करना है हमें ऑक्सीडेशन? कीटोन टू ईस्टर करना है. मतलब हमें कीटोन मॉलिक्यूल का यूज करना है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे ईस्टर के अंदर. ओके, अगर आप यहाँ पे अल्डिहाइडिक कंपाउंड यूज करते हो तो हम अल्डिहाइडिक कंपाउंड को भी कन्वर्ट कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर. ओके, तो यहाँ पे हम कीटोन यूज किया है, तो हमने अभी कीटोन की बात करते हैं. हम क्या कर रहे हैं, ईस्टर कंपाउंड यहाँ पे डाल रहे हैं. ओके, बाय द ट्रीटमेंट ऑफ ए पर एसिड कंपाउंड. ओके, हम यहाँ पे यूज करेंगे पर एसिड. ओके, अब पर एसिड एग्जैक्टली कौन कौन से हमारे पास, जैसे कि पर एसिडिक एसिड है हमारे पास. ओके, पर बेंजोइक एसिड भी है, पर ट्राइफ्लोरो एसिडिक एसिड भी है. ओके, पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड भी है. आप इनमें से कोई भी एक यूज करिए और एग्जैक्टली जो हमें ऑक्सीडेशन करना है कीटोन मॉलिक्यूल का, वो उसी तरह से होगा बाय यूजिंग पर्टिकुलरली सच रिएजेंट्स. ओके, तो हमें यहाँ पे रिएक्शन दी है, हम रिएक्शन को देखेंगे. जनरल रिएक्शन है आपकी पर्टिकुलरली है. सो ये यूज किया हमने कीटोन मॉलिक्यूल और यहाँ पे हमने डाल दिया पर एसिटिक एसिड. ओके, अब यहाँ पे आपको देखना है C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन यहाँ पे होता है और ये ऑक्सीजन बॉन्ड होता है. ओके, जहां पे जिस कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन बॉन्ड होते हैं उस सारे कंपाउंड को हम पर यूज करते हैं, पर्टिकुलरली वर्ड उसके स्टार्टिंग में लगाते हैं. जैसे कि आप पर एसिटिक एसिड, पर फ्लोरिक एसिड, अब जो चाहो आप वो पर्टिकुलरली यूज कर सकते हो. पर ट्राइफ्लोरिक एसिटिक एसिड, पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड. ओके, आप कोई भी कंपाउंड ले लीजिए, आपका पर्टिकुलरली ऑक्सीजन बॉन्ड है तो वो आपका पर एसिड कंपाउंड है. ओके, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने कीटोन का ऑक्सीडेशन कर दिया और कीटोन का ऑक्सीडेशन करने में हमें कौन सा मॉलिक्यूल यूज करने वाला है, हमारा जो पर्टिकुलरली कार्बन कंपाउंड है आपका, जैसे कि ये अल्किल कंपाउंड है, ये अल्किल कंपाउंड माइग्रेट होगा आपका टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन ऑफ ए दिस पर एसिटिक एसिड. ओके, अब मैं आपको इसी मॉलिक्यूल को यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ, दैट इज CH3, C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. इस तरह का मॉलिक्यूल है आपका. तो ये जो मॉलिक्यूल है हमारा, ये हमारा जो पर्टिकुलरली ऑक्सीजन एटम है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन एटम. ओके, ये जो होता है हमारा, ये होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन. तो हम इसी के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे और ये ऑक्सीजन आपका क्या होगा, आपका पर्टिकुलरली यहाँ पे आ जाएगा कार्बोनिल के एडजेसेंट और अल्किल ग्रुप उस ऑक्सीजन को अटैच हो जाएगा. इसीलिए हमने स्टार्टिंग में कहते टाइम क्या कहा है, दैट इज Bayer-Villiger rearrangement is an example of the migration of a group from carbon to electron deficient oxygen. This is a very important, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन डाल सकते हैं वो. The reaction involves oxidations of ketone to ester. आप अगर अल्डिहाइड यूज करो तो आप अल्डिहाइड भी यूज कर सकते हो. यहाँ पे पर एसिड यूज किए हमने फॉर द ऑक्सीडेशन पर्पजेस. ओके, तो हम रिएजेंट यहाँ पे पर एसिटिक एसिड ले सकते हैं, पर बेंजोइक एसिड ले सकते हैं, पर ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड ले सकते हैं, पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे सिंपल सा रिएक्शन पर्टिकुलरली है ये. तो हम यहाँ पे कीटोन का एग्जांपल लिया, हमें इस तरह का ईस्टर मॉलिक्यूल मिला. हमारा जो फॉर्म हुआ है हमारा, वो मॉलिक्यूल कौन सा है आपका, ईस्टर का मॉलिक्यूल है. हम और एक एग्जांपल देखेंगे. हम एक साइक्लिक कीटोन कंपाउंड यूज करते हैं. साइक्लिक कंपाउंड ले लेते हैं हम, दैट इज पर्टिकुलरली C डबल बॉन्ड O, साइक्लोपेंटानोन ले लेंगे हम. अब ये हमारी रिंग है, इसका अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं, साइक्लोपेंटानोन रिंग, इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे बाय यूजिंग एनी एसिड. कोई भी पर एसिड यूज कर लिया, पर बेंजोइक एसिड, जिसके हम यहाँ पे अगर हमने पुट कर दिया C6H5CO3H मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड एज अ पर बेंजोइक एसिड. हमने इसका यूज किया है यहाँ पे, इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे हम, तो हमें मिलने वाला मॉलिक्यूल क्या मिलने वाला है, दैट इज 6 मेंबर रिंग तैयार हो जाएगी विथ कंटेनिंग 1 ऑक्सीजन एटम. ओके, तो यहाँ पे इस तरह से ऑक्सीजन की एडिशन हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, पर्टिकुलरली लैक्टोन रिंग बोलते हैं. ओके, इस तरह से पर्टिकुलरली हमें यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म होगा. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन,
बेयर विलेजर रीअरेंजमेंट, आप इसको बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हो। तो इस तरह का मॉलिक्यूल मिला है। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म की, तो वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है इस रिएक्शन का। अब हम मैकेनिज्म देखेंगे इस रिएक्शन में हम मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। तो मैकेनिज्म हमें बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हमको मालूम है अच्छी तरह से कि जो कंपाउंड यूज हो रहा है, जो रिएजेंट हम यूज कर रहे हैं वो एसिड रिएजेंट है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, एसिडिफिकेशन होगा। ओके, तो हम कीटोन का एग्जांपल ले लेते हैं मैकेनिज्म के अंदर। तो हम पहले बात करेंगे स्टेप फर्स्ट की, जो हमारी क्या होगी, पर्टिकुलरली एसिडिफिकेशन स्टेप होगी। ओके, यहाँ पे कर देंगे हम एसिडिफिकेशन। अब एसिडिफिकेशन जो करना है हमें, तो वो हमें कीटोन मॉलिक्यूल लेना है, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश। ओके, अब आपको मालूम है अच्छी तरह से कि यहाँ पे एसिड कैटालाइज यूज का होता है। ओके, आपको मालूम है हर जगह पे जहाँ पे अभी हम एसिड यूज करते हैं वो एसिडिक जो एसिडिक होता है आपका कंपाउंड, वो एक्ट एज अ कैटलिस्ट होता है। तो यहाँ पे जैसे ही हम सल्फ्यूरिक एसिड को आप कोई भी पर सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करिए, या फिर पर एसिडिक एसिड को यूज करिए, या फिर पर बेंजोइक एसिड को यूज करिए। हम पर एसिडिक एसिड का एग्जांपल ले लेते हैं। जो पर एसिडिक एसिड एग्जांपल है आपको, वो क्या देगा आपको पर्टिकुलरली मॉलिक्यूल CO3H मॉलिक्यूल आपको हाइड्रोजन देगा। एसिडिक है तो H प्लस मिलेगा। H प्लस कौन एक्सेप्ट करेगा, आपको मालूम है यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या होती है, लोन पेयर होती है। सो लोन पेयर है तो आपकी लोन पेयर इजीली H प्लस के ऊपर अटैक करेगी और ये हमारा मॉलिक्यूल फॉर्म कराएंगे RC डबल बॉन्ड O, और इसको अटैच हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमने निकाला है इस कंपाउंड से, पर एसिडिक एसिड से, और इस तरह का मॉलिक्यूल आपको मिल गया। ओके, तो यहाँ पे ये स्टेप फर्स्ट हुई है। और ये स्टेप फर्स्ट में आपको एक चीज दिख रही है कि ऑक्सीजन की लोन पेयर ने जब अटैक किया आपके H प्लस के ऊपर, ओके, तो H प्लस तो निकल गया है यहाँ पे। तो ऑक्सीजन की लोन पेयर डिस्ट्रॉय होने की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज तो स्टेबल करना जरूरी है, काफी जरूरी है हमको, तो इसलिए हमने पर्टिकुलरली यहाँ पे यूज। अब जो मॉलिक्यूल हमें मिला है एसिड का हाइड्रोजन निकालने के बाद, हम उसके साथ इसकी रिएक्शन करा देंगे स्टेप सेकंड के अंदर। ओके, अब स्टेप सेकंड में क्या करना है आपको, स्टेप फर्स्ट में जो मॉलिक्यूल मिला हमको, हम उसको लिख लेते हैं पर्टिकुलरली हमको एग्जैक्टली क्या मिला है वहां पे। तो आपका हमने जो एग्जांपल लिया था दैट इज RC डबल बॉन्ड O, इसको हाइड्रोजन अटैच है आपका, हाइड्रोजन, एंड दैट इज R डैश। ओके, इस ऑक्सीजन के ऊपर आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है तो फिर हम पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इजीली ट्रांसफर हो जाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर। सो वहां पे अगर ट्रांसफर हो गए इलेक्ट्रॉन तो आपका पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, आपके कार्बन के ऊपर आ जाएगा। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि अगर हमने ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए ऑक्सीजन के ऊपर तो आपके कार्बन के पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, सो इजीली रिएक्शन का ट्रांसफर करते हैं हम। अब जो मॉलिक्यूल मिला है हमको, हमारा जो एसिड निकालने के बाद जो हमारे पास मॉलिक्यूल बचा था दैट इज CH3C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन विथ ऑक्सीजन एंड माइनस, यहां से हमने हाइड्रोजन निकाला था स्टेप फर्स्ट के अंदर। ओके, तो यहाँ पे हमने इस मॉलिक्यूल का O माइनस का अटैक किसके ऊपर होगा, आपका कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर। आपको अच्छी तरह से मालूम है कार्बोनिल के ऊपर अटैक क्यों करना है, क्योंकि ये पाई बॉन्ड इजीली ब्रेक होके ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। तो हमारा जो निगेटिव चार्ज है वो इजीली अटैक करेगा आपके कार्बोनिल के ऊपर। सो कार्बोनिल के ऊपर अटैक करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा यहाँ पे। तो हमें मॉलिक्यूल कौन सा मिल रहा है यहाँ पे, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए तो दैट इज RC। अब ऑक्सीजन पे तो आपका OH मॉलिक्यूल अटैच है, यहाँ पे आपका R डैश अटैच है। हमने जिसका अटैक किया है वो मॉलिक्यूल है आपका ऑक्सीजन, दैट इज अगेन C डबल बॉन्ड O हियर इट इज अ CH3 कंपाउंड। इस तरह का मॉलिक्यूल हमको यहाँ पे फॉर्म हुआ है। ओके, अब हम बात करते हैं स्टेप थर्ड के बारे में। यहां तक तो हमको इजीली रिएक्शन का मैकेनिज्म यहां तक इजीली हमको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे माइग्रेशन की, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जो हमारी थर्ड स्टेप होगी। अब यहाँ पे आपका जो R डैश, कोई भी आपका दोनों में से कोई भी एक अल्किल कंपाउंड, वो डिपेंड करेगा आपके अल्किल कंपाउंड के ऊपर। तो अभी फिलहाल तो हमको कोई पता नहीं है कि एग्जैक्टली अल्किल क्या है, तो हम कोई भी एक अल्किल कंपाउंड को माइग्रेट करेंगे इस ऑक्सीजन के ऊपर। देखो, हाँ, कौन से ऑक्सीजन के ऊपर करना है आपको, इस ऑक्सीजन के ऊपर माइग्रेट करना है। ओके, तो इसीलिए ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा आपका ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड। ओके, तो हम स्टेप थर्ड के बारे में बात करते हैं। स्टेप थर्ड में अब एग्जैक्टली क्या होना है, हम इसको मॉलिक्यूल को लिखा लेते हैं पहले। स्टेप सेकंड के मॉलिक्यूल को, ये आपका जो है RCOH मॉलिक्यूल दैट इज R डैश, ये आपका ऑक्सीजन, हियर इट इज ऑक्सीजन दैट इज C डबल बॉन्ड O CH3।
काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, आपकी माइग्रेशन स्टेप है। किस तरह से माइग्रेट होता है कंपाउंड देख लीजिए। हम अल्किल कंपाउंड को यहाँ से डायरेक्टली ब्रेक करेंगे और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर कर देंगे। अब हम ऑक्सीजन के ऊपर आप ट्रांसफर इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको अच्छी तरह से मालूम है कि यहाँ पे कौन सा कंपाउंड है आपका ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड CH3 कंपाउंड। आपको याद होगा तो OAC कंपाउंड है। हमने पिछले रिएक्शन में पढ़ा था कि दैट इज C डबल बॉन्ड O CH3 को हम शॉर्टकटली AC भी लिखते हैं, दैट इज एसिटिल कंपाउंड, एसिल कंपाउंड। तो हमारा यहाँ पे जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर होगा, ये ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो गया, इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया यहाँ पे, और यहाँ से ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। ओके, तो हमें मॉलिक्यूल एग्जैक्टली कौन सा फॉर्म हो रहा है हम वो देख लेते हैं। दैट इज R, यहां से माइग्रेट हुआ है तो COH के ऊपर आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हमने कार्बन की वैलेंसी कम कर दी माइग्रेट करके, यहां से अल्किल कंपाउंड निकाल लिया और ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर कर दिया, दैट इज OR-। इस तरह का मॉलिक्यूल आपको फॉर्म हुआ है यहाँ पे। यहां से हमने अल्किल कंपाउंड को निकाला, इसीलिए कार्बन के ऊपर क्या आया आपका पॉजिटिव चार्ज आया है। ओके, अब इसी पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करना है तो हम स्टेप 4 एक्स्ट्रा एक स्टेप ले लेते हैं। स्टेप 4 के बारे में बात कर लेंगे हम। करना क्या है हमको स्टेप 4 के अंदर, यही मॉलिक्यूल दैट इज RC विथ पॉजिटिव चार्ज OH जो फॉर्म हुआ है आपको, ये हमारा OR, दिस इज द लास्ट स्टेप। ये जो हमारी पर्टिकुलर है आपका, फिर से ऑक्सीजन नीचे आएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे टुवर्ड्स द कार्बन। आपको मालूम है क्यों ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ऑक्सीजन से, सो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे हमको मिलेगा C डबल बॉन्ड O। हमारा कार्बन का पॉजिटिव स्टेबल हो गया, दैट इज OR- मॉलिक्यूल। ये हमें फॉर्म हुआ है आपका ईस्टर कंपाउंड। अब जो मॉलिक्यूल हमारा बाहर गिरा है वो कौन गिरा है, H+। आपको मालूम है H+ क्या है, हमारा एसिड कैटलिस्ट है, सो दैट इज द रीजन H+ आपका इजीली क्या हो जाएगा, आपका पर्टिकुलरली पर एसिड फिर से आपका रिजनरेट हो जाएगा और ये हमारा एसिड एक्ट लाइक अ कैटलिस्ट है। ये यहाँ पे प्रूफ हो गया। अब जब तक आपका H+ बाहर निकलता नहीं है मैकेनिज्म में, तब तक आप सोच लो कि हमारा मैकेनिज्म रॉन्ग होगा। हमें अगर हमने एसिड यूज किया है तो 100% हमारा H+ बाहर निकलना चाहिए लास्ट स्टेप में। तो ये इस तरह से पर्टिकुलरली रिएक्शन हुई है। हमने जो बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन देखा, काफी सिंपल ऑक्सीडेशन है, जहां पे हम पर एसिड का यूज करते हैं। नंबर ऑफ पर एसिड हमने देखे, पर बेंजोइक एसिड, पर सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, पर एसिडिक एसिड। आप चाहो कोई भी एसिड यूज कर लीजिए और सिंपल से कीटोन कंपाउंड को हमने एस्टर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। आप चाहो तो अल्डिहाइडिक कंपाउंड भी यूज कर सकते हो। अब अल्डिहाइडिक कंपाउंड में क्या होने वाला है, अल्डिहाइडिक कंपाउंड में आपको C डबल बॉन्ड H कंपाउंड होता है, हाइड्रोजन होता है एक साइड में, तो आपका अल्किल कंपाउंड ट्रांसफर तो होगा, लेकिन पर्टिकुलरली वहां पे आपको हाइड्रोजन होने की वजह से आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे ये सिंपल सी एक रिएक्शन है। आप इस रिएक्शन को देखिए, इसका मैकेनिज्म देखिए, आप इस रिएक्शन की प्रैक्टिस करिए। और अगर तक आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली जो वीडियोस है आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन के या फिर बेयर विलेजर रीअरेंजमेंट के हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल हमने एसिडोफिनॉन का देखा है। यहाँ पे एसिडोफिनॉन कंपाउंड यूज किया है हमने और ट्राइफ्लोरोम पर एसिडिक एसिड यूज किया है हमने यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या एग्जैक्टली क्या होने वाला है आपका, कि कौन सा कंपाउंड माइग्रेट होने वाला है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस रिएक्शन के अंदर। सो माइग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एग्जैक्टली कौन सा कंपाउंड आपको माइग्रेट करना है। तो याद रखना माइग्रेशन के लिए आपको एग्जैक्टली ऑर्डर क्या होती है, तो माइग्रेशन ऑर्डर हमारी होंगी। अब माइग्रेशन वो कंपाउंड आपका इजीली होता है जो आपका ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग करेगा, मतलब हमारा टर्शरी, फिर हमारा सेकेंडरी, फिर हमारा प्राइमरी, और उसके बाद हमारा कौन सा कंपाउंड होंगे आपका CH3। ओके, तो ये होगी हमारी माइग्रेशन की ऑर्डर। जो कंपाउंड आपका ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग करता है वही कंपाउंड आपका इजीली माइग्रेट होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने C डबल बॉन्ड O CH3 और बेंजीन कंपाउंड के अंदर कंपटीशन हुई, तो यहाँ पे आपका जो कंपाउंड माइग्रेट हुआ है वो है आपका बेंजीन, क्योंकि काफी इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीजिंग कर सकता है बिकॉज नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होते हैं
इजिली इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। सो दैट इज द रीजन पर्टिकुलरली हमने यहाँ पे बेंजीन रिंग को मतलब फिनिल रिंग को माइग्रेट किया और यहाँ पे हमको फिनिल एसिटेट कंपाउंड मिला। ओके, यहाँ पे इस तरह से आपका बेंजीन कंपाउंड ऑक्सीजन को अटैच हुआ है, दैट इज कॉल्ड फिनिल एसिटेट कंपाउंड। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे हम पिनाकोलन का। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल CH3 है, इधर से दिए हुआ है आपको अब CH3 कंपाउंड। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि पर्टिकुलरली ये हमारा क्या है, टर्शियरी कंपाउंड है। यहाँ पे एक आपका कंपाउंड अटैच है अल्किल कंपाउंड, ये आपके 2 अल्किल कंपाउंड यहाँ पे, तो टर्शियरी पोजीशन है हमारा। तो कौन सा माइग्रेट करेंगे हम, हमारे ऑर्डर यहाँ पे टर्शियरी है, तो हमारा कंपाउंड कौन सा माइग्रेट होगा, ये CH3 माइग्रेट होगा, जिससे हमें क्या मिलेगा, आपका टर्शियरी ब्यूटिल एसिडेट कंपाउंड मिलेगा। ओके, तो ये आपका पिनाकोलन 2 हमने कन्वर्ट किया इसको टर्शियरी ब्यूटिल एसिडेट के अंदर बाय यूजिंग अ सेम ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक एसिड यूज किया हमने यहाँ पे। अब हम अनदर एग्जांपल देखते हैं, ये इंटरेस्टिंग एग्जांपल है आपका, डायएसिटिल कंपाउंड यूज किया हमने इसके अंदर, डायएसिटिल कंपाउंड की रिएक्शन करा दी पर एसिड के साथ हमने। ओके, और यहाँ पे क्या होने वाला है, आपका दोनों ही कार्बोनिल के बीच में आपका क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन एटम आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, एसिटिक अनहाइड्रेट कंपाउंड बोलेंगे। ओके, फोर्थ एग्जांपल देखते हैं हम बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन का। क्या करना है हमको, साइक्लोहेक्सानोन लेना है यहाँ पे। ओके, साइक्लोहेक्सानोन की रिएक्शन हम पर एसिटिक एसिड के साथ कर देंगे। अब अगर साइक्लोहेक्सानोन पर एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो आपको मालूम है कि किस तरह से रिएक्शन करनी है आपको। ऑक्सीजन यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा कार्बोनिल के एडजेसेंट साइड में, और ये 6 मेंबर रिंग विद कंटेनिंग 1 ऑक्सीजन एटम तैयार हो जाएगी, जिसको हमने नाम दे दिया, IUPAC नेम दे देंगे हम। यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। ओके, 6 पे आपका ऑक्सीजन अटैच है, तो 6 हेक्सासाइनोलैक्टोन रिंग फॉर्म हो गई हमको। ओके, तो दिस इज द साइक्लोहेक्सानोन बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एग्जाम में आया हुआ एग्जांपल है ये आपका। तो अब अगर इसमें आपको 6 हेक्सासाइनोलैक्टोन रिंग को ब्रेक भी करना है तो हम इसको ब्रेक भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं पर्टिकुलरली एग्जांपल ले लूं यहाँ पे H2SO4 का, इन द प्रेजेंस ऑफ इथिल अल्कोहल, अगर हम डाल दे H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ इथिल अल्कोहल, तो आपका इथिल अल्कोहल कंपाउंड आपका कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर अटैक करेगा, कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा। जैसे ही आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे पाई बॉन्ड के रिटर्न आएंगे, आपका कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तैयार होने के बाद O- फॉर्म कर लेगा, O- फॉर्म करने के बाद हमारा H2SO4 उसको H+ दे देगा, ताकि हमारा प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है एक्जैक्टली अब यहाँ पे आपको ठीक से देखना है। मैं अब आपको बताऊंगा कि एक्जैक्टली क्या है। 6 नंबर से शुरुआत करते हैं हम। यहाँ पे CH2 ऑक्सीजन है आपका O- होगा, जिसने हाइड्रोजन ले लिया मतलब वो OH बन गया, तो हम 6 हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं, दैट इज CH2OH कंपाउंड फॉर्म हो गया आपका, ये CH2OH। ओके, 6 नंबर का कार्बन। उसके बाद है आपका CH2, अब ये 1 2 3 और 4 ये हमारे 4 CH2 कंपाउंड है, तो हम इसको CH2/4 भी कर सकते हैं शॉर्टकट यहाँ पे, CH2/4। ओके, और उसके बाद है आपका कार्बोनिल कंपाउंड दैट इज C+O, जिसके ऊपर हमने किसका अटैक किया था, हमने इथॉक्साइड का अटैक किया था। ओके, दैट इज C2H5 मॉलिक्यूल का, तो यहाँ पे वो अटैच हो गया आपका C2H5 मॉलिक्यूल। तो इस तरह का आपको कंपाउंड मिल गया वेन मॉलिक्यूल वेन द रिंग लैक्टोन रिंग जब आपकी ब्रेक होगी तब इस तरह से आपकी ब्रेक होगी। ओके, अब इसके अंदर H2SO4 की जगह पे आपको कोई भी एसिड यूज कर सकते हो। यहाँ पे रिएक्शन के अंदर इथिल अल्कोहल की जगह पे आप पर्टिकुलरली कोई भी सॉल्वेंट यूज कर सकते हो, लेकिन आपका वो एसिडिक सॉल्वेंट ही होना चाहिए, जैसे कि O- और H+ फॉर्म हो, ऐसा ही आपका पर्टिकुलरली सॉल्वेंट होना जरूरी है। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से रिएक्शन परफॉर्म हुई है। आप बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन करके रिंग को, अब अभी रिंग कितनी बड़ी होनी चाहिए ये जरूरी नहीं है, डजंट मैटर, आपकी रिंग कितनी भी बड़ी हो आप उसको लैक्टोन में ही कन्वर्ट करोगे। ओके, सो दैट इज द रीजन पर्टिकुलरली आप जितनी भी बड़ी रिंग लो कार्बोनिल के एडजेसेंट साइड पे ऑक्सीजन एटम को अटैच कर देना। ओके, और इस तरह का मॉलिक्यूल आपका फॉर्म हो जाएगा अगर आपको रिंग ब्रेक करना है तो। सो दिस इज द बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन।